नमस्कार दोस्तों, स्टार्ट एग्जाम अब में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज की देखिए हम लोग की टॉपिक है, हिंदी की टॉपिक है वर्णमाला। वर्णमाला हम लोग की पहली टॉपिक है, इसको हम लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। देखिए सबसे पहले वर्णमाला। वर्णमाला आप किसे कहते हैं? तो वर्णमाला देखिए वर्णों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला। क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। अब वर्ण क्या होता है? वर्ण वे ध्वनियाँ होती हैं, वर्ण वे ध्वनियाँ होती हैं जिसके टुकड़े हम लोग नहीं कर सकते, खंडन नहीं कर सकते, उसे क्या कहते हैं? हम लोग वर्ण कहते हैं। अब देखिए वर्णमाला में वर्णमाला कितने होते हैं, ये देखिए क्वेश्चन पूछ देता है। वर्णमाला हमारे टोटल कितने हैं? 52 होते हैं। अब देखिए वर्णमाला को हमने यहाँ बांटा है। देखिए मूल स्वर है, ये मूल व्यंजक है, ये उच्छिष्ट व्यंजन है, ये संयुक्त व्यंजन है, ये अयोग वाह। ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग एक एक करके इन सबों के भाग को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आता है मूल स्वर। अब हम लोग मूल स्वर के बारे में पढ़ेंगे। मूल स्वर को देखिए ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। अब देखिए ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिसे उच्चारण करने के लिए किसी अन्य स्वर की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसे क्या कहते हैं हम लोग? ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर देखिए आ जाता है अ, ई, उ, री। इसके उच्चारण करने के लिए हमें किसी अन्य स्वर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर क्या होता है? यह वे वैसे स्वर होते हैं जिसे उच्चारण करने के लिए किसी अन्य स्वर की आवश्यकता पड़ती है, इसे क्या कहते हैं हम लोग? दीर्घ स्वर। जैसे कि आ में क्या है? अ मिला है, आ। बड़ी, बड़ी इसमें भी मिला है, ब्राउन इसमें भी मिला है। संयुक्त स्वर आ जाते हैं। वे स्वर होते हैं जिसमें इन दोनों की आवश्यकता पड़ती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर। जैसे ए, आई, ओ, औ, ये क्या है? इसमें दोनों की आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए इसके बाद हम लोग का मुख्य रूप से आता है, ये देखिए ध्वनि कहाँ से निकलती है। ठीक है, ध्वनि कहाँ से निकलती है? जैसे कि ये देखिए स्वर, स्वर जैसे अ आ हम लोग निकालते हैं, अ आ मुंह से ही निकालते हैं। तो अ आ कहाँ से निकलता है? कंठ से निकलता है। हमारे कहाँ से निकलता है? कंठ से निकलता है, अ आ। ठीक है। अब दूसरा क्या है? छोटी बड़ी, ये कहाँ से निकलता है? छोटी बड़ी, ये तालु से निकलता है। हमारे कहाँ से निकलता है? तालु से निकलता है। और यहाँ पे छोटाऊँ बड़ाऊँ, बड़ाऊँ ये सब कहाँ से निकलता है? ये ओट्सय से निकलता है, ओष्टम, ओट से निकलता है, ऊ बड़ाऊँ। ठीक है, ये कहाँ? ओट से निकलता है। री कहाँ से निकलता है? मुर्दा। ये मुंह के देखिए भीतरी भाग के ऊपर भाग से, मुंह के ऊपरी भाग से ऊपर, जैसे मुर्दा, जैसे री कहेंगे तो निकलेगा। अब देखिए ए है, आई है, ये कहाँ से निकलता है? ए आई हम लोग बोलेंगे, ए आई महसूस करेंगे तो हम लोग कहाँ से निकलेगा? कंठ तालव्य से निकलेगा। अब देखिए लास्ट है ओ आओ। ओ आओ कहाँ से निकलता है? कंठोष्ठय। कंठोष्ठय का मतलब कंठ है, जीव, ओठ, ये तीनों से मिलकर निकलता है। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे मूल व्यंजन। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिए और लास्ट तक वीडियो देखिए। धन्यवाद।